आयुष फाउंडेशन धनबाद और स्विच ऑन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर हेडगेवार स्मृति भवन, न्यू कॉलोनी, जगजीवन नगर में पर्यावरण पर सेमिनार आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि धनबाद के 24 नंबर वार्ड के प्रत्याशी मिल्टन पार्थसारथी जी एवं बीजेपी कोषाध्यक्ष रमा सिन्हा जी थी। सीनियर टीचर सुजाता रंजन जी मुख्य स्पीकर रही। सेमिनार में पर्यावरण को कैसे स्वच्छ रखा जाए और वेस्ट मटेरियल को कैसे रीयूज किया जाए, इस पर चर्चा हुई। अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे NGOs जैसे बंगाली वेलफेयर सोसाइटी, तोप चाची, हेल्पिंग हैंड्स, उड़ान हौसलों की, केयर फॉर सोसाइटी, करियर जोन निरसा, सलूट तिरंगा, लाडो रानी आदि के सदस्यों ने सेमिनार में अपनी भागीदारी निभाई। पर्यावरण के सेमिनार को सफल बनाने के लिए और पर्यावरण को साफ सुथरा रखने के लिए मीडिया बंधुओं का सराहनीय योगदान रहा। कार्यक्रम में मौजूद स्विच ऑन फाउंडेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर विवेक गुप्ता जी एवं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर सनातन हंसदा जी के साथ आयुष फाउंडेशन धनबाद की अध्यक्ष प्रीति चौधरी दी, सचिव अर्पिता अग्रवाल जी, संयोजक गणेश शर्मा जी, ममता सिंह, गीता दास, नीलम कुमारी, तनीषा, राहुल, लोपा मुद्रा चक्रवर्ती, सुजाता रंजन उपस्थित थे। प्रस्तुत है कैमरामैन अनुराग के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के जगजीवन नगर में हेडगेवर के कार्यालय के पास खड़े हैं। यहाँ पे स्विच ऑन फाउंडेशन ने आयुष फाउंडेशन के साथ मिलकर के आज एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ा है। डेफिनेटली ये अभियान कहीं ना कहीं सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है और इस अभियान में 2 टॉपिक्स हैं। पहला है पॉल्यूशन, दूसरा है वेस्ट मैनेजमेंट। तो पॉल्यूशन और वेस्ट मैनेजमेंट दोनों एक दूसरे के पूरक कैसे बनेंगे, इन ही बातों की चर्चा अंदर चल रही है। हमारे साथ मौजूद हैं मिल्टन जी, जो कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। श्रीमान जी, इस मंच से हमारे धनबाद वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को देता हूँ। हम वस्तुतः बहुत ही प्रदूषण के माहौल में जी रहे हैं जी, और कई वर्षों से जीते आ रहे हैं। और जो परिस्थिति देख रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारी धरती कराह रही है और जिस प्रकार का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है उसका प्रभाव हमारे दैनिक कार्यों पे, दिनचर्या पे और हमारे शरीर पर पड़ता जा रहा है। और यदि आज हम नहीं चेते, और चेतना ही नहीं, वृहद पैमाने पर अगर हम नहीं चेते तो और भी स्थिति भयावह होने वाली है। और मुझे लगता है कि सरकार को जो करना है वो करेंगे, लेकिन अपनी सामाजिक जिम्मेवारी भी कुछ है, अपनी देश के प्रति भी जिम्मेवारी कुछ भी है। और ऐसी स्थिति में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपना कर सकते हैं, वृक्षारोपण करें, पौधारोपण के लिए समाज में जागरूकता फैलाएं, जल संरक्षण के लिए कार्य करें। छोटे छोटे चीज़ जैसे हम लोग पानी की बोतलों को प्रयोग करते हैं, मैं अपने ऊपर बोलता हूँ, या हम आपके घर गए, मुझे 1 गिलास पानी आपने दिया और मैं आधा गिलास पानी पीता हूँ और आधा गिलास छोड़ देता हूँ, तो आधा गिलास क्या कीजिएगा, वो तो जूठा कोई पिएगा नहीं, वो पानी फिर फेंका जाएगा। तो हम एक यह प्रयास करें कि जितना आवश्यक हो हम उतना पानी का खर्च करें। नहाने जाएं तो हम नल का प्रयोग करें शॉवर की जगह। हम प्रत्येक घरों में 3, 4, 5 नल जरूर होता है और अगर आप ध्यान से देखें तो एक आध नल टिप 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 पानी उसमें रिसता रहता है। यदि आप सोचें कि धनबाद शहर में अगर 10 लाख घर हैं, 5 लाख घरों में भी यह समस्या है और औसतन अगर हम 10 टिप 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 करके ये करें, उस पर अगर रोक लगाएं तो हम कितना पानी का बचत कर सकते हैं। पौधारोपण, जल संरक्षण। और तीसरा, हम बाजार जाएं, हम अपना एक आदत बना लें कि हम थैला लेकर के चलें। हम थैला लेकर के चलें, यकीन मानिए परिस्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा हमारे आसपास देखते देखते। कहा गया है कि यदि हम एक पेड़ को डेवलप कर लें, एक पेड़ को विशाल रूप धारण करवा दें, तो वो सिर्फ आपके घर के आसपास का एयर साफ नहीं करेगा, बल्कि यह विशेषज्ञों का कहना कि 7 घरों का एयर
साफ करेगा। और औषधीय गुण वाले पौधे अगर लगाएं तो हमारे शरीर के लिए भी अच्छा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि सरकार का जो अपना कार्य है वो तो कर ही रही है, लेकिन जब तक हम नहीं जागेंगे और हम इन सब चीज़ों का संरक्षण करते हुए नहीं चलेंगे, देश कहाँ से आगे बढ़ेगा और देश स्वस्थ और दुरुस्त कैसे हो पाएगा। धन्यवाद मिल्टन जी। तो अब हमारे साथ विवेक गुप्ता जी मौजूद हैं, जो आज यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट और पॉल्यूशन के कुछ गूढ़ रहस्य और वेस्ट मैनेजमेंट का कैसे सदुपयोग करना है ये बताने के लिए उपस्थित हुए हैं। जनाब, आप कहाँ से आए हैं? मैं रांची स्विच ऑन फाउंडेशन में कार्यरत हूँ। तो स्विच ऑन फाउंडेशन से हैं ये गुप्ता जी। तो बताइए कि आप इस मंच से मतलब कि हमारे धनबाद वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आज का दिन आयुष फाउंडेशन और स्विच ऑन फाउंडेशन के तत्वाधान में ये जो कार्यक्रम हो रहा है, आप देख रहे हैं, ये दो तरह का कार्यक्रम इसमें है। एक तो हम सिटी चैप्टर मीट कर रहे हैं, जो हमारे धनबाद में जितने भी एनजीओ हैं, एनजीओ पार्टनर हैं, उनके साथ मिलकर एक कार्यक्रम कर रहे हैं। और दूसरा हमारा कार्यक्रम है जो वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। कैसे वेस्ट को सेग्रीगेट किया जाए, कैसे किचन वेस्ट को सेग्रीगेट किया जाए, कैसे गीले और कचरे, गीला कचरा और भींगा कचरा हम लोग तो सुनते बहुत हैं, लेकिन सेग्रीगेट कैसे करें। नीला डब्बा, लाल डब्बा सब देख रहे हैं, लेकिन सेग्रीगेट करने की जब बात आएगी, नीले गीले कचरे का क्या उपयोग है, सूखे कचरे का क्या उपयोग है, जब तक ये जानेंगे नहीं, हमारे जो पब्लिक है वो जानेगी नहीं, हमारी महिलाएं जब इस बात को जानकर वो सशक्त नहीं होंगी। हम सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो वेस्ट निकलता है वो किचन से निकलता है। तो किचन से निकलने वाले वेस्ट पर सबसे पहला अधिकार जो होता है वो महिलाओं का होता है। तो अगर महिलाओं को जागरूक कर दिया गया कि किचन वेस्ट को सेग्रीगेट करें, सूखे को अलग करें, बच्चे को अगर इसके बारे में जानकारी दे दी गई, घर की हर महिलाएं अपने बच्चों को इस बात की जानकारी दें कि बेटा सूखा कचरा क्या होता है, गीला कचरा क्या होता है, तो लोगों में ये एक भावना बढ़ेगी, लोग जानेंगे। तो वेस्ट मैनेजमेंट जो हमारा प्रोग्राम है, हमने वार्ड लेवल पर शुरू किया है। और जैसा कि आप जान भी रहे थे, मिल्टन सर अभी हमारे साथ थे, वार्ड 26 के जो काउंसलर के लिए शायद प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर हैं। तो उस वार्ड के साथ हम एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह ये कार्यक्रम अभी शुरू कर रहे हैं। और इसी तरह से हम जो क्लीन एयर सिटी चैप्टर का जो ये कर रहे हैं, कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, इसमें हम अपने एनजीओ पार्टनर की कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, उन्हें पॉल्यूशन के बारे में बताएंगे। इसके अलावा हम धनबाद नगर निगम के साथ भी अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, उनके भी गणमान्य लोग इसमें शामिल हैं। और इसी तरह से ये हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी तरह से जागरूकता फैला करके वृक्ष लगाओ, पॉल्यूशन को मिटाओ और लोगों को स्वस्थ बनाओ। कहीं ना कहीं ये स्विच ऑन फाउंडेशन का बहुत ही सार्थक कदम है आयुष फाउंडेशन के साथ मिल करके। गर्मी बहुत है, चिड़िया को पानी दीजिए और साथ में बाजरा भी दे रहे हैं, खाना भी खिलाएं। बाजरा ये हम लोग के खाने के लिए भी बहुत अच्छा है। हाँ, नहीं वो मिलेट्स पे हमको याद है। समय कम था इसलिए मैं नहीं बता पाई, नहीं तो मोटा अनाज जो श्री अन्न है उसके लिए इसमें बाजरा, जौ, रागी अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। नहीं, फिलहाल तो चिड़िया के लिए पानी के लिए बर्तन दे रहे हैं। धन्यवाद। घड़ी तो हमारे साथ अब रमा सिन्हा जी हैं, और रमा सिन्हा जी से मैं पूछना चाहूँगा कि आज इस मंच से धनबाद वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? ये आयुष फाउंडेशन के अंतर्गत जो ये स्विच ऑन फाउंडेशन दोनों का कोलैबोरेशन और ये कार्यक्रम जो ऑर्गेनाइज किया गया है, मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगी इन लोगों को कि पर्यावरण के लिए सोचना ही बहुत बड़ा अपने आप में एक बात है। क्योंकि हम जहाँ रहते हैं सिर्फ घर की बात करते हैं, घर के बारे में सोचते हैं, पर घर से जैसे ही हम कदम बाहर करते हैं, गाड़ी से देखते हैं आप चल रहे होते हैं, बच्चे चिप्स का पैकेट खाते हैं और रोड पे फेंक देते हैं। क्योंकि रोड को हम अपना नहीं समझते, वो रोड को समझते कि सरकार का चीज़ है, सरकारी चीज़ है। लेकिन जिस दिन हम ये सोचना शुरू कर देंगे कि ये पूरी धरती हमारी माँ है, तो हम कभी भी गलत काम नहीं करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने पर्यावरण की सुरक्षा कर पाएंगे। पेड़ है,
जल है, ये सब जो जिस मैंने कहा अभी जैसे क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्वों से बना शरीरा, तो हम पंच तत्वों से बने हैं तो पंच तत्व की सुरक्षा करें और हमें फिर पंच तत्व में मिलना है, इसके लिए भी प्रावधान रखें, तभी हमारा मृत्यु भी सफल हो पाएगा। अदरवाइज जब हमारे पास लकड़ी नहीं होगा तो वही इलेक्ट्रिक में ये जलाए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो शरीर में वो आत्मा की शुद्धि नहीं होती। तो इसलिए हमें अपने पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए और वेस्टेज जितना कम से कम चीज़ वेस्ट हो। अभी आप देख सकते हैं, अभी हम लोग इतनी सारी बातें कर रहे हैं, हमारे बीच में प्लास्टिक है, प्लास्टिक की बोतलें हैं, प्लास्टिक का कवर ग्लास है, ये बॉटल फ्रूटी की बॉटल है, जो भी प्लास्टिक है, तो ये हम कम से कम इस तरह के कार्यक्रम में मैं आग्रह करूंगी कि हम जो भी कार्यक्रम करें तो इन सब चीज़ों को, जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो प्लास्टिक का उपयोग खुद से बंद करें। स्टील का ग्लास रख दें, ये जो ग्लास है बिल्कुल आप पिएंगे और पर्यावरण में छोड़ेंगे, आप उसको पेड़ के नीचे डालेंगे तो कितना नुकसान हो रहा है बताने की ज़रूरत नहीं है, दिख रहा है, रेशियो है पूरा हमारे पास में। तो वो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी और मैंने जैसे कहा कि मैं करती हूँ, मैं बदलती हूँ, मैं खुद से बात करती हूँ, खुद के लिए करती हूँ, खुद को परिवर्तन लाने की बात करती हूँ। तो आप बदलेंगे तो खुद ब खुद जग बदलेगा, समाज बदलेगा। तो मैं आग्रह करूँगी, सिर्फ रिक्वेस्ट करूँगी कि पर्यावरण के लिए हम सब चिंतन करें और अपने पर्यावरण की सुरक्षा करें। जैसा कि मेरे हाथ में ये जार जो ये बर्तन मिट्टी का जो दिया गया है कि चिड़िया को पानी देना है, पक्षी को पानी देना है, तो कितना ज़रूरी है, पक्षी भी नहीं जी सकता बिना पानी का। तो हमें हर लोगों की चिंता करनी है, पेड़ पौधे पर्यावरण सबकी चिंता करनी है और इस चिंता का चिंतन करना होगा और चिंतन करके समस्या का निदान निकालना होगा और हमें आगे आके काम करना होगा। मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ आपके ये मीडिया के माध्यम से कि कृपया आगे आए और समाज में राष्ट्र के लिए, अपने पर्यावरण के लिए, अपनी धरती माता के लिए कुछ पल कुछ वक्त निकालें और बातों को समझें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पंच तत्वों से हम बने हुए हैं और पंच तत्वों की सुरक्षा करना, देखभाल करना हमारा बहुत मूल कर्तव्य है, क्योंकि एक न एक दिन हमें इसी पंच तत्वों में विलीन होना है और वही अशुद्ध रहेगा तो डेफिनेटली हमारा क्या होगा ये कहने के लायक नहीं है। तो अब हमारे साथ आयुष फाउंडेशन धनबाद की अर्पिता मैडम हैं, जो इन्होंने आज बहुत सुंदर पहल किया है। आज बिल्कुल लोगों को जागरूक बनाकर और वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है इसकी जानकारी बिल्कुल डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा देने का काम कर रही हैं। मैं पूछूंगा कि इस कार्यक्रम की आगाज़ तो अब हो गई है और अंजाम कहाँ कहाँ तक जाएगा? अंजाम का तो ऐसा है सर कि हम लोग निरंतर कार्यक्रम करते रहेंगे और पौधे लोगों को वेस्ट मटेरियल हो या पौधा रोपण हो उसके लिए प्रेरित करते रहेंगे। आगे भी फ्यूचर पास में हमने वो नहीं किया है और फ्यूचर में, और सिर्फ पौधा देना नहीं, पौधा पेड़ बने इसका भी ध्यान हम रखेंगे। और वेस्ट मटेरियल को रिसाइकल कैसे करें इस पे भी हम वर्कशॉप्स पहले भी बहुत स्कूल्स में कर चुके हैं। हम गिफ्ट्स भी बनाते हैं कुछ वेस्ट मटेरियल से, ताकि वो रिसाइकल हो, कचड़े में फेंके नहीं हम। और इसका और भी वर्कशॉप्स हम कंडक्ट करेंगे धनबाद में पूरी। वर्कशॉप कहाँ कहाँ मतलब कि आयोजन करेंगे आप? स्कूल्स में, और हमें कहीं मौका मिला ग्रामीण क्षेत्र में भी कि लोगों को इंस्पायर करें कि जो चीज़ें हमें लगती है कि हम कचड़े में फेंक दे रहे हैं, हमारे लिए वेस्ट है, उससे बहुत सुंदर सुंदर हैंडीक्राफ्ट्स आइटम बनते हैं। तो वो हम ट्रेनिंग देंगे ग्रामीण क्षेत्र में भी और हमारे स्कूल्स में भी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर पहल है ये। स्विच ऑन फाउंडेशन और आयुष फाउंडेशन धनबाद दोनों को मिलकर के ये काम जो करने के लिए आज आगे आए हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से धनबाद की जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए ये आग्रह करूंगा कि ये बहुत सुंदर फंक्शन है ये, इसमें अगर मिल कर के चलें और इनका साथ दिया तो हमारा धनबाद, जो कि कोल इंडिया के नाम से जाना जाता है, जल्द ही हरियाली के नाम से जाना जाएगा और वेस्ट मैनेजमेंट भी होंगे तो डेफिनेटली बहुत से उपयोगी चीज़ें सामने आएंगी। कैमरामैन अनुराग जी के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।